हेलो 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 এটা ইফেক্ট সেট করা হবে ইফেক্ট সেট করা ফিডব্যাক ফিডব্যাক हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 বেস বাড়বা चेक हेलो हेलो चेक হামিং এসে चेक हेलो 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 ইকো বাড়বা দাদা পুরো ইকো বাড়বা श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मधुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तरु जानि के सुमिरो भवन बलि बुद्धि विद्या देहु हरबु कलेश विकार हर हर कलेश विकार जय जय श्री राधा
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां चोर। हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 थोड़ा मिड कमी करा चेक हेलो 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 बेस वाढवा हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो ऑर्डर थोडे कमी केले तरी चालेल फीडबॅक द्या मला चेक हेलो 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 जय श्री राम। सब लोग आरती के लिए खड़े हैं। जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद श्री आनंद मोहन ब्रज राधिका रमण बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गगन सम अंग कांति काले राधिका चमकने वाले। लतन में खाड़े बनवाली भ्रमरसी अलग कस्तूरी तिलक चंद्रसी झलक ललित छवि श्याम प्यारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे बजे मुरझे मधुर मिर्च वालिनी से अतुल रति गोप कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ ते प्रकट भई गंगा
जटा के बिल हरे अदकी चरण छवि श्री मधुवानी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रहे वृंदावन वेणु चौदसी गोपी बाल धेनु हसत मुखमत जशोदा देव की चल भक्ति गोपिका कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम भवम भवानी सहितं नमो हलिन्नुडं हनुमतेन शरणं गुणान् पालनर्पणं देवी आलिङ्गनानन्दपूर्ण भावे भवानि रमणे नमः नीव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवते आयन वादां सन्देवं पुनात्मरावापसुस्वभावं करोणीयज्ञं सकलभरतं नारायणाय समर्पयामि अजुतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकां जानकी नायकं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हेलो नमः करो प्रक्षाल्य सुदिवाढं पठेतु यत्नेन जन्मयदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सुचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे शृणो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमादिसमन्दप्रियात् येषात् सार्वभौमत्सार्वा ईशान्दाधापरार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकदा इति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरतः परवेष्टारो मरुतस्यामसङ्गृहे आविश्यतस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासदैति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् गोपालकृष्णदेवताभ्यो नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि पुंडलीकवरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।
सब लोग सावधान स्थिति में भगवान का ध्यान करेंगे। आंखें बंद करें और भगवान का ध्यान करें, सावधान स्थिति में बैठे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मुँह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरमण जाने को। देखते देखते हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार एवं भक्त वत्सल करुणा सिंधु भगवान राघवेंद्र सरकार के अनन्य दास्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज जी के इस भव्य मंदिर का आज पंचम वर्धापन दिन प्रारंभ होने जा रहा है। और सनसवाड़ी का ग्राम दैवत भैरवनाथ, पूरे महाराष्ट्र का आराध्य दैवत भगवान विठ्ठलनाथ और सनसवाड़ियों का भूषण भगवान राम प्रभु का और हनुमान जी का भव्य मंदिर। कुछ साल पहले, कम से कम आज 5 साल हुए हैं, इसी भगवान रामचंद्र भगवान के मंदिर के कलशारोहण पर के उपलक्ष्य पर आपने और हम लोगों ने यहां मिलकर भव्य राम कथा का आयोजन किया था। देखते देखते आज 5 साल बीत गए और आज पुनः
पंचम वर्धापन दिन यहाँ हम लोग बड़े उत्साह से धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज की श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान, वैसे तो आज दो महत्वपूर्ण कारण है। एक तो सनसवाड़ी का ग्राम दैवत भगवान हनुमान जी एवं राम भगवान के मंदिर का पंचम वर्धापन दिन है, और दूसरी बात आपके गांव के सुपुत्र आदरणीय हरिभक्त परायण पूज्य श्री सुरेश लाला दरेकर, आप लोग जिनसे प्यार से विनय करी करके पुकारते हो, उनकी धर्म पत्नी भारिया सौ शकुंतला सुरेश दरेकर, इन धर्मात्मा पति पत्नियों ने मां नर्मदा पाई परिक्रमा की है, और कम से कम 3800 लगभग 4000 किलोमीटर पाई परिक्रमा करने के बाद उन्हीं के तीन ही पुत्र आबा, भाऊ और बापू, इन तीनों ने मिलकर संकल्प किया, हम धन्य हैं, ऐसी माँ बाप की कोख से हम पैदा हुए हैं। सब कुछ परिवार में होते हुए भगवत नाम संकीर्तन का और भगवत यात्रा का आनंद लेने की, त्याग की भावना मन में पैदा होती है। और इसी उपलक्ष्य पर उन्होंने सोचा, चलो कम से कम हमारे माँ बाप ने जो परिक्रमा करके आए हैं, तो उनकी चरण की धूलि हम सब लोग मस्तक पर लगाए और उन्हीं का मातृ पितृ पूजन बड़े धूमधाम से मनाए। और आज मुख्य यजमान के तौर पर यह भागवत कथा का आयोजन उन्होंने किया है। आज कथा का प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में मेरी माताओं, युवाएं और सभी बुजुर्ग बड़े धूमधाम के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, और वो आनंद ही कुछ और था। घोड़े, जिम, हमारे वारकरी विद्यार्थियों के साथ नाचते हुए, घूमते हुए, भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेते लेते आज हम लोग इस मंच पर पधारे हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं से अधिक समय ना लेते हुए आज की इस मंगलमयी भागवत कथा को शुभारंभ करने से पूर्व, श्रीमद् भागवत क्या है, किसी लिए सुनी जाती है कथा, किसी लिए आयोजन की जाती है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत मीन्स क्या है, और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलता है, इन सारे बातों का विवेचन करने से पूर्व, जिस भगवान ने पवित्र दो हाथ हमें दिए हैं और जिस भगवान ने हमें पवित्र वाणी दी है, दी हुई वाणी का और दी हुई हस्त इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए मेरे सभी सहयोगियों के साथ धीरे धीरे मेरे भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेते हुए वाणी को ही पवित्र करते हैं, मन और तन को ही पवित्र करते हैं। तो आइए सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए, क्या बात है, बहुत खूब नजारा है। धीरे धीरे भगवत नाम संकीर्तन का आनंद तालियों के साथ मेरे जगत जननी माँ राधा रानी का नाम संकीर्तन करते हुए आज की इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। आइए सभी लोग, जय हो।
बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि आज कथा का पहला दिन है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग 6-7 दिन हुए इसी मंच पे कथा कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का भाव समझने का प्रयास करें। भागवत कथा के 2 प्रकार होते हैं, एक सत्संग के स्वरूप में और दूसरा अनुष्ठान के स्वरूप में। कथाओं को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कथा के 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है सत्संग के स्वरूप में और दूसरा होता है अनुष्ठान के स्वरूप में। अगर सत्संग के स्वरूप में कथा सुनना है तो कोई नियम नहीं है, आओ जाओ और कथा का आनंद लो। अगर अनुष्ठान के स्वरूप में कथा सुननी है तो अनुष्ठान की पद्धति से कथा सुननी है तो कथा के कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में नियम बताए हैं। तो कथा को आरंभ करने से पूर्व मैं श्रीमद् भागवत कथा के कुछ नियम बताऊं। यानी आप मन में मन सोचोगे हमें अनुष्ठान पद्धति से सुनना है या सत्संग के स्वरूप में सुनना है। श्रीमद् भागवत कथा का पहला नियम है अनुष्ठान की पद्धति से। कथा का यजमान और कथा का वक्ता दोनों ने भी 7 दिन तक, यजमान शब्द का अर्थ सुनने वाला भी हो सकता है। आप सुनिएगा कथा का नियम। कथा का श्रोता और कथा का वक्ता 7 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत पालन करके कथा सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। कथा का दूसरा नियम है 7 दिन तक व्रत धारण करके कथा सुननी चाहिए। व्रत शब्द का अर्थ होता है उपवास। जो कोई अनुष्ठान की पद्धति से कथा सुनना चाहता है वो उपवास करे, व्रत धारण करे। आप पूछोगे व्रत धारण करने का मतलब क्या है, व्रत कैसा करना है? तो हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है भागवत कथा अगर सुनना है, भागवत कथा का फल हमें अपनाना है, पाना है, जीवन की व्यथा दूर करनी है, जीवन की हर समस्याओं का हल करना है, तो श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान के रूप में सुने। तो व्रत धारण करके उपवास करके कथा सुननी है तो उपवास कैसे करना है? तो आइए सुनाता हूं। गोघृतेन, केवल और केवल गौ मां का घी पीकर 7 दिन तक उपवास करना है। सुन रहे आप लोग? आवाज आ रही है ना पीछे? केवल और केवल गैया मैया का दूध का निकला हुआ घी 7 दिन तक प्राशन करना है और फिर कथा सुननी है। सुनाने वाले ने भी और सुनने वाले ने भी। ये श्रीमद् भागवत का नियम है। लेकिन हम सनसवाड़ी वाले बहुत होशियार है। अगर हम कोई मॉल में भी जाए, कोई दुकान में भी जाए तो हमें मार्केटिंग करने की आदत है, डिस्काउंट मांगने की आदत है। तो हम भगवान राम जी से, भगवान भैरवनाथ से प्रार्थना करें कल्याण करने के लिए। तो कथा तो सुननी है लेकिन घी पीकर कथा हम नहीं सुना सकते। आपका तो आप जाने, लेकिन हम नहीं कथा सुना सकते। इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं कि गौ मां का घी पीकर आपको कथा सुना सकते। अगर आप में से ऐसा कोई श्रोता हो केवल गैया मैया का 7 दिन तक घी पीकर कथा सुने तो आइए हाथों पर उठाइए।
हाँ, ड्राई फ्रूट नहीं, कॉफी नहीं, चाय तो बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे घी और चाय भी चलेगा ना, केवल और केवल घी पीकर। अब इतने लोग हैं लेकिन किसी ने हाथ नहीं ऊपर उठाए। तो कोई बात नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करें हमें कुछ डिस्काउंट दे दो। माताओं को आदत होती है ना मॉल में जाने को, बाद डिस्काउंट कहाँ मिलता है। तो हमने भैरवनाथ से मांगा है कि भगवान हमें कुछ डिस्काउंट दीजिएगा। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा एक भुक्त एक समय भोजन करके एक समय उपवास करके कौन कौन कथा सुनेगा। डिस्काउंट दिया डायरेक्ट 50%। कितना मिला है? 50%। एक समय का भोजन करके 7 दिन तक कौन कौन कथा सुनेगा, जरा हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, ये डिस्काउंट शुगर वाले के लिए नहीं है। शुगर वाले हाथ मत ऊपर उठाइएगा। जिनको शुगर है वो हाथ मत ऊपर उठाएगा। जे तंदुरुस्त है, जो कथा सुन सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, ऐसे युवाओं ने, माताओं ने एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए। तो कई लोगों ने हाथ ऊपर उठाए एक समय का जब हमने नाम लिया तो, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ और लोग बैठे हैं जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया। शायद उनके लिए हम और भी डिस्काउंट का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, 2 समय का भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा, जरा हाथ ऊपर उठाइए। एक समय का तो यही प्रसाद है ना, अन्नदाताओं ने, यजमानों ने यही मैनेजमेंट की है, आयोजन तो यही किया, कथा के बाद सीधा भोजन करो। अगर एक समय का भोजन करके भी कथा नहीं सुन सकते तो कम से कम 2 समय का भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा, जरा हाथ ऊपर उठाइए। आहा, क्या बात है, जय हो। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाए, देखो उनके लिए और भी डिस्काउंट करते हैं। एक समय नाश्ता, 2 समय भोजन, 2 समय का चाय कॉफी पीकर कौन कौन कथा सुनेगा। पैर से बोलो राधे राधे। और भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं ऊपर उठाए। तो सातों काका जी, हम भगवान से और एक रिक्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाए उनके लिए मेरी तरफ से एक ऑफर है। सवेरे का नाश्ता, सवेरे का चाय कॉफी, दोपहर का भोजन, शाम का फ्रूट, फिर शाम का भोजन, फिर रात का दूध, फिर फल, इतना खा के भी अगर नहीं रह सकते तो कम से कम कथा में टिफिन लेके तो आओ। कथा तो मुझे करनी है, आपको तो करनी नहीं है। आपको बैठे बैठे एक हाथ से टिफिन खा लो और दूसरे कान से कथा सुनो। मेरे कहने का भाव शुद्ध यही है, मेरे भगवान की, मेरे ठाकुर की, मेरी मालिक की कथा सुनो। आपको जितना आहार कर सकते हो उतना करो, लेकिन कथा सुनो। और हो सके जिनका शरीर साथ दे रहा हो वो एक समय भोजन करके कथा सुनो। देखो, मैं जो जो बात कह रहा हूं उसको आत्मसात करिएगा और एक भुक्त होकर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर मेरे मालिक की, मेरे ठाकुर की कथा सुनोगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में चेंजेस होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप जो चाहते हो आपकी हर मनोकामना पूरी होने के रास्ते पे आप चलोगे। तो कथा का दूसरा नियम है, कम भोजन करके आओ, क्योंकि कथा के बाद भोजन करना ही है। और इतना भी भूखा मत रहो यहाँ के दिल ना लगे कब 9:30 बजे और कब प्रसाद बढ़े। युक्त आहार विहार, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, आहार युक्त करो जो हमें तकलीफ ना दे, तो कथा सुनने का लाभ लेवे। कथा का तीसरा नियम, 7 दिन तक आप जिस बेड पे सोते हो ना, गद्दी पे, वहां नहीं सोना। और ये बात तो यजमानों ने ध्यान से सुनना है। कोई अपना आसन नीचे बिठावे घास फूस का, लोकर का, कुकड़ी का, और उस पे 7 दिन तक शयन करे।
कथा का चौथा नियम, अगर आप में से श्रोताओं में से अगर कोई व्यसन करता हो, कोई बैठे बैठे तंबाकू खाने की किसी को आदत हो, सिगारेट ओढ़ने की आदत हो, जो भी कोई छोटा मोटा व्यसन करता हो, वो 7 दिन तक बिल्कुल ना करे। आप देखिएगा आप में परिवर्तन कैसा होगा। तो 7 दिन में कोई भी व्यसन नहीं करना। और कथा का 5वां नियम, हमारे ठाकुर जी को जो भोग लगता है, प्याज और लहसुन का भोग नहीं खाना। आप जो भोजन खाते हो ना, रसोई बनाते हो ना, उसमें प्याज, ऑनियन, लहसुन यूज नहीं करना। और कथा का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताओ, कथा का जो समय है, जो भी अपना 6 साढ़े 6 बजे का जो भी समय है, निवेदक आपको बता ही देंगे कथा के बाद। तो कथा को सुनने से पहले, शुरू होने से पूर्व, आरती होने से पूर्व यहाँ आकर बैठे, अपना स्थान ग्रहण करें। पहली आरती होगी और कथा विश्राम होने के बाद, दूसरी आरती होने के बाद प्रसाद पाकर ही घर जावे। नहीं तो आपने समय के साथ नहीं, चलो आज सीरियल का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है वो देख के हम आएंगे ना। सीरियल तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन रियल मेरी भगवान की कथा का आनंद लो। नहीं तो श्रोता अब अपने समय के अनुसार आने का प्रयास करते हैं। तो वक्ता आने से पूर्व श्रोताओं ने हाजिर होना चाहिए, ये कथा का नियम है। और कथा का एक नियम है जो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन मैं मेरे मन से बताता हूं, आप उसको फॉलो करो। तो कथा का नियम बहुत बड़ा प्यारा है। आप लोग कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये मुझे कैसे पता चले? अब वैसे डेकोरेशन तो बढ़िया बनाया आप लोगों ने, और ये बड़े बड़े मर्क्यूरी लाइट लगवा लिया। अब आपको तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये टेलीविजन के माध्यम से, ये सभी चैनलों के माध्यम से आप लोग घर घर देख रहे हो, लेकिन मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ एक तो रोशनी कम है, और जो घर में टीवी के सामने देख रहे हैं उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो आप लोग कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये मुझे पता चलने के लिए मैंने वो नियम बनवा लिया। जैसे पुराने जमाने में आपको याद आता होगा, हमारे दादा परदादा दादियाँ जब हमें कोई कहानियां सुनाया करती थी, तो गोद में बिठाया, राजा रानी की कहानी सुनाइया, और सुनाते सुनाते हम लोग सुन रहे हो या ना, ये कैसे पता चले? तो हमें बीच बीच में हुंकारा देने के लिए कहती थी, हाँ जी हाँ, तो ये कंफर्म है कि ये कथा सुन रहा है। तो आप कथा सुन रहे हो या नहीं, मुझे कैसे पता चले? तो इसीलिए मैंने एक नियम बनवा लिया, बीच बीच में आपसे राधे राधे बुलवाने का। जब भी मैं कथा में राधे राधे बुलवाऊं, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? जब भी मैं आपको राधे राधे बुलवाऊं, तो आप मेरे पीछे राधे राधे बोलना। आप संस्कार के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, भक्ति टीवी एवं अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से आप लोग कथा सुनते हैं घरों में। हाँ, आजकल कथा सुनने का बड़ा सरल तरल मार्ग हुआ है। घर में टीवी लगा लो और संस्कार चैनल लगा लो, बस कथा का आनंद लो। एक बात बताऊं, टीवी तो सबके घर में है आचार्य जी, टीवी तो सबके घर में है, नेटवर्क भी है, केबल भी है, लेकिन जिनके घर में संस्कार है वही संस्कार चैनल लगाते हैं। सुन रहे हो ना? जिसके घर में संस्कार है उन्हीं के घर में संस्कार चैनल चलते हैं। तो ये आप लोग जो कथा सुनते हैं, तो हम बीच बीच में राधे राधे बुलवाते हैं। तो आइए मेरे पीछे एक बार बोलिए राधे राधे। एक बार जोर से बोलिए ना, राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, एक बार और जोर से बोलो राधे राधे। क्या बात है, बस यही नियम फॉलो करो। आज से 7 दिन तक
मेरी आपको एक ही तकलीफ होगी, मैं आपको खाने में ना श्रीखंड पूरी मांगूंगा, ना सोने के लिए डल्लब का गद्दा मांगूंगा। आपसे चाहूं तो बस बीच बीच में राधे राधे बोल, यही मेरी अपेक्षा है। अब इससे दो फायदे होंगे, एक तो आप कथा सुन रहे हो ये मुझे पता चलेगा, और दूसरी बात अनायास से बिना प्रयास किए हुए मेरे भगवत नाम आपके मुखारविंद से निकलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बिना प्रयास किए हुआ। तो ये है भागवत कथा के नियम। अच्छा, भागवत कथाओं में जो हम कह रहे हैं ये कथा नहीं है, ये कथा का विवेचन है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा है नवग्रह की स्थापना होनी चाहिए, प्रधान कलश होना चाहिए, सर्वतोभद्र मंडल होना चाहिए, मातृ का पूजन होना चाहिए, और गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल का विष्णु सहस्त्र नाम से डेली दुग्धाभिषेक होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000। हम तो यहाँ बैठे गिने चुने श्लोक गाएंगे, हम 18,000 श्लोक तो इस मंच पे गा नहीं पाते। तो 18,000 श्लोकों की संहिता है श्रीमद् भागवत, 12 स्कंद है उसमें, और 365 अध्याय है। तो इतनी सारी ग्रंथ संपदा ये 2-2.5 घंटे की कथा में नहीं हो पाती। तो इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में विद्वान विप्र देवता द्वारा श्रीमद् भागवत का मूल पाठ यानी सहित वाचन का नियम बताया। आज वो भी हम क्या कर रहे हैं। यजमान जो है हमारे गोरख आबा जी, उनका निवास जहाँ है वहाँ सब वास्तु देवताओं की स्थापना की है। आचार्य पूज्य रत्नपारखी गुरु जी, महेश जी, ऐसे विद्वानों द्वारा मूल पाठ की संहिता का वाचन चल रहा है। यह चल रहा है सब अनुष्ठान की पद्धति से। और कथा क्या देती है? जो कथा आपको देगी आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। आपकी और मेरी सोच जहां तक है वहीं से आगे मेरे ठाकुर मेरे मालिक आपको देंगे। आपने कभी मन में भी नहीं सोचा होगा कि हमने 7 दिन तक राम जी के और हनुमान जी के मंदिर का पंचम अवरोधापन दिन और मां नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के बाद पितृ पूजन निमित्त भागवत कथा है। और जो हमने कथा सुनी है, यजमान कोई भी क्यों ना हो, सुनने का आनंद तो आप ले सकते हैं। और कथा का आयोजन, कीर्तन का आयोजन, भव्य शोभा यात्रा का आयोजन समस्त ग्रामवासी सनसवाड़ियों ने किया है। आपका यह अलौकिक विलक्षण विलोभनीय भाव को देखते हुए शायद श्रीमद् भागवत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी भी प्रसन्न होंगे। आचार्य विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी गदगद हो रहे होंगे। महाराष्ट्र में कथा तो बहुत होती है, क्षमा चाहता हूं, आप और हम वैष्णव वारकरी संप्रदाय से प्रणीत है। कथा तो आजकल बहुत होती है,